सरायकेला में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के इलाके में ग्रामीणों ने अब वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। राजनगर प्रखंड के बना पंचायत में महीनों से सड़क की हालत जर्जर है और अब खैरकोचा पुल के क्षतिग्रस्त होने से बना गांव में भारी वाहनों की आवाजाही भी बढ़ गई है, जिससे पहले से ही बदहाल सड़क बदतर हो गई है और भारी गाड़ियों की आवाजाही से बिजली के तार भी टूट रहे हैं, जिसके कारण गांव में बिजली बाधित हो रही है और परेशानी बढ़ने पर ग्रामीणों ने दो टूक कह दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के गांव से कुछ दूर लोग सड़क, बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। परेशानी इस हद तक है कि ग्रामीणों ने अब वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के बना पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि राजनगर जुगसलाई मुख्य मार्ग में खैरकोचा पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही बना गाँव की ओर होने लगी है, जिसके कारण पहले से क्षतिग्रस्त सड़क और बदहाल हो गई है। इतना ही नहीं, भारी वाहनों की आवाजाही से गांव में लगे बिजली के तार टूट रहे हैं, जिसके कारण गांव में बिजली बाधित हो रही है। डीसी तक आवेदन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। का तो सवाल उठे रहे, जनता लोग बोल रहे हैं, लेकिन रोड बोलने से अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग को पब्लिक का आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा, बड़ा गाड़ी चलने में दिक्कत हो रहा। हम लोग का तार जो बिजली का ये है, तार सब मतलब झूल गया है। उसका लिए बिजली विभाग को भी बोला था कि रिपेयर कीजिए, रिपेयर भी करता नहीं, कुछ नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग का अभी तो लाइन भी बंद है, बिजली है नहीं, अभी शॉर्ट हुआ ना क्या हुआ हम लोग तो पता नहीं है। और इस प्रकार का अगर दुर्गति रहेगा तो मतलब कुछ डेवलपिंग नहीं हो पाएगा ग्रामीण का। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगा तो वोट नहीं देंगे, बोल रहे, बहिष्कार करेंगे बोल रहे। ये वाला लिंक रोड है, इसमें तो बड़ा वाहन नहीं आना चाहिए, जिसके चलते हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग, वो लोग के लिए बहुत भी रिस्क लेकर के मम्मी डैडी लोग पहुंचा के स्कूल पहुंचाता है, लेकिन क्या करेंगे, विवश हैं। आज रोड अगर सही से बनता तो ये वाला वाहन नहीं रोक पाता, और जिसके चलते हम लोग का बिजली भी ठप हुआ है, ट्रांसफार्मर उड़ा दिया है, क्या क्या है। तो इस तरह जब तक रोड नहीं बनेगा हम लोग वोट बहिष्कार करते हैं। बड़े गाड़ी का आवागमन में के चलते ये रोड पूरा जर्जर हो गया है। साथ साथ में बिजली का जो स्थिति है, बिजली का तार हमारे ग्रामीण इधर उधर खींचे हुए हैं। सबका हो सकता है किसी का पोल से है, किसी का तार से है, बुकिंग है। तो उसके बाद क्या है कि बड़े गाड़ी आने के बाद ये तार उर सब टूट टाट के खत्म हो गया। आज पूरा बिजली ठप हो गया। बना गांव से कुछ किलोमीटर दूरी चंपाई सोरेन का गांव है। ये सड़क अरसे से बदहाल है और भारी वाहनों की आवाजाही से सड़क चलने लायक नहीं रही। हैरत की बात यह है कि इसी सड़क से कई बार चंपाई सोरेन का काफिला गुजरता है, लेकिन अब तक इसके बावजूद सड़क की कोई सूध नहीं ली गई। सब्र का बांध जब टूटने लगा तो लोगों ने दो टूक कह दिया, रोड नहीं तो वोट नहीं। सरायकेला से टीवी 45 के लिए दशरथ प्रधान की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दशरथ प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। दशरथ, देखिए अक्सर हम कई जिलों से ये खबरें देख रहे हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं, यानी कि जब तक आप सड़क का कार्य शुरू नहीं करिएगा तब तक वोट नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर एक वोट के महत्व की बात कर ले, उसे लेकर जागरूकता फैलाई जा रही हो। ये जो ताजा मामला सामने आया दशरथ, वो है सरायकेला में पूर्व सीएम और कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन के इलाके का, क्योंकि वहां बन्ना गांव है और उसी में अब वोट बहिष्कार की गूंज भी सुनाई पड़ने लगे। क्या कुछ जानकारी, क्या कभी कोई वहां पे नहीं पहुंचा है? जिस विभाग के अधिकारी को यह जिम्मा दिया जाता है, क्या वो भी नहीं पहुंचते हैं गांव का सूद लेने? जी अंकिता, जिस तरह आपको बता दें कि ये जो बाना पंचायत के अंतर्गत ये जो बाना गांव है, इस गांव में 2005 में सड़क की निर्माण की गई थी और जिसका जो है रिपेयरिंग कार्य 2023 में होने वाली थी। लेकिन क्या है, कुछ मीटर तक कहे कि कुछ फुट तक जो है उसका रिपेयरिंग कार्य भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है वहां से ठेकेदार भी पलायन कर गया और साथ में जो है इन लोगों ने, ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सौंपा डीसी को, लेकिन अब तक जो है कोई भी इनका सूद नहीं ले रहा है। जिस वजह से, और दूसरी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बात ये आ गई कि वहां से जो मेन सड़क था जो राजनगर को आपका जुगसलाई कनेक्ट करती है, उस सड़क में एक पुलिया जो है बीते दिनों क्षतिग्रस्त हो गई थी, टूट गई थी, जहां एक हाईवा भी समा गया था। तो जिस कारण जो है वहां पे भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से जो है बाधित कर दिया गया है। तो जितने भी भारी वाहन है वो सारे जो है इस बाना गांव
गांव होते हुए गुजरते हैं, जिस वजह से जो है गांव की लिंक सड़क है और पतली सड़क है और पहले से ही बहुत जर्जर अवस्था में थी, लेकिन ये बीते कुछ दिनों से भारी वाहन चलने की वजह से ये रोड का दुर्दशा इतनी भयावह और इतनी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है कि ग्रामीण जो है आप जो है वोट बहिष्कार की हैं कि हम वोट इस बार जो है पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। और साथ में जो है बड़ी ट्रक जब गुजरती हैं तो जो पोल में जो तारें गुजरी हुई हैं, बिजली की तारें, उन तारों को भी जो है नष्ट हो रही है उस ट्रक से लगने की वजह से, जिस वजह से ग्रामीणों का कहना है कि हम पूर्ण रूप से जो है वोट का बहिष्कार करते हैं। जी देखिए दर्शक, जाहिर सी बात है कि अब जब वोट बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है तो अब वहां पे लोग पहुंचेंगे भी और जानकारी भी लेंगे। तो क्या इस तरह का किसी तरह का आश्वासन दिया गया है वहां के ग्रामीणों को? जी, जिस तरह इन्होंने ग्रामीणों ने बताया कि बीते 4-5 माह पूर्व लोगों ने जो है डीसी से मुलाकात भी की थी और डीसी साहब को जो है ज्ञापन भी सौंपा था। उस वक्त उनको आश्वासन दिया गया था कि जल्द जो है इसकी निरीक्षण की जाएगी और जो रिपेयरिंग कार्य की शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो है कोई भी पदाधिकारी वहाँ गाँव में नहीं पहुंचे, जिस वजह से जो है ग्रामीण जो है अब जो है वोट बहिष्कार की राह पर चल बसे हैं। जी दशरथ, आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि सरायकेला में पूर्व सीएम यानी कि चंपाई सोरेन के इलाके में ग्रामीणों ने अब वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया, क्योंकि सड़क की हालत जर्जर है, जिसकी वजह से आवाजाही भारी वाहनों का बढ़ गया है और वहां पे अक्सर बिजली भी बाधित होती है, क्योंकि जब भारी वाहन वहां से गुजरते हैं तो बिजली के तार भी तोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे बिजली भी बाधित रहती है कई समय तक। ऐसे में देखने वाली बात हुई कब अधिकारियों की नींद खुलती है, कब जनप्रतिनिधियों की नींद खुलती है, ताकि वहां के जो सड़क की हालत जो जर्जर है उसकी मरम्मती का कार्य शुरू होता है।